नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। आज का टॉपिक सम तो आपने सीख ही लिया है, बट यहाँ कंडीशन के साथ सीखेंगे हम। चलो देखते हैं। ये आपके पास एक डेटा बना हुआ है इस तरीके का, आप भी अपने सिस्टम में बना लीजिए। पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। टोटल आपने सम से निकाला था, यहाँ आप टोटल निकालोगे प्रोडक्ट से। इजकल टू प्रोडक्ट, जैसे ही आपके पास ब्लू कलर में सबसे फर्स्ट लाइन में जो प्रोडक्ट आया है, अब इसको कीबोर्ड से आप टैब प्रेस करोगे तो प्रोडक्ट वहाँ ऑन हो जाएगा। ब्रैकेट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि आप इसको कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ प्राइस के नीचे मुझे सिलेक्ट करना है, तो आप इसको कैसे सिलेक्ट करोगे। मैंने यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट करके और यहाँ चला गया प्राइस तक, तो वो हो गया है सिलेक्ट, और आपने ब्रैकेट क्लोज किया है और इंटर प्रेस कर लिया। अगर आपको दूसरे तरीके से, अगर इस तरीके से हाइड हो जाती है आपकी सेल, तो आप क्या करोगे, इजकल टू प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट है, टैब प्रेस किया। अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि जी जो आपका कॉलम है वो कौन सी रो पर सेलेक्ट करना चाहते हो, आप 3 पे करना चाहते हो। यहाँ आपके पास जो इस वाले सेल को करना चाहोगे सिलेक्ट, तो ये है G3 पर, तो आप डायरेक्ट G3 लिख सकते हो। कीबोर्ड में G3 लिख दिया, देखो अपने आप ही सिलेक्ट हो गया। और यहाँ आप कॉलन लगाओगे और नेक्स्ट है आपके पास H3 इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। ये आपने दो तरीके से देख लिया कि आपको अगर हाइड हो जाती है तो इस तरीके से निकालोगे आप सेकंड नंबर पे, अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो ये आपने देख लिए दोनों। मैंने आपको पिछले क्लासों में बता दिया है कि आप इसको एक साथ कैसे निकालोगे। आप ड्रैग करके यहाँ निकाल सकते हो, बट ड्रैग कौन से में नहीं करना, वी लुकअप के साथ ड्रैग नहीं करना आपको। इनमें कर सकते हो क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा है इसका तरीका, यहाँ से आप कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट है एक आपके पास, और सारा सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, और दोबारा से एक फॉर्मूला लगाओगे, इजकल टू प्रोडक्ट, यहाँ प्रेस किया और यहाँ से और यहाँ तक आपने सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल इंटर नहीं मारा है, कंट्रोल इंटर के साथ प्रेस करना है आपको। आपने तीनों तरीके से देख लिया है कि आप प्रोडक्ट को कैसे निकाल सकते हो, एक साथ कैसे निकाल सकते हो, बारी बारी कैसे निकाल सकते हो। अगर ये समझ जैसे नहीं आए आपको तो दोबारा इसको आप देख सकते हो। अब चलते हैं हम सम, वो भी कंडीशन के साथ। यहाँ आपके पास क्वांटिटी है, जो आपके पास एचपी के लैपटॉप है उनका मुझे सम करके दिखाओ। देखो सम तो डायरेक्ट कर रहे थे आप पहले, और यहाँ क्या कंडीशन बना दी है बॉस ने, एचपी के जो लैपटॉप है उनकी टोटल करके दिखाओ। इजकल टू सम इफ, टैब प्रेस किया, इसने मांगा है रेंज कौन सी होती है, क्राइटेरिया लिख रखा है कौन सा, एचपी का। तो एचपी वाली लाइन हमारे पास कहाँ है, जो रेंज है इस ये है आपके पास एचपी। आप चाहते क्या हो, एचपी को हमने क्राइटेरिया यहाँ लिख दिया है पहले ही, एचपी क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया की रेंज कहाँ है, ये इधर है। कॉमा प्रेस किया, क्राइटेरिया यहाँ प्रेस किया, कॉमा सम रेंज। अब आप क्वांटिटी, जैसे हमने देखो यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है, यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ टोटल लिखा हुआ है। अब आपका बॉस आपसे पूछे भाई मुझे क्वांटिटी का टोटल करके देना है, तो आप यहाँ क्वांटिटी का टोटल, तो क्वांटिटी वाली सिलेक्ट कर देनी है आपको सेल, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ नीचे भी आपके पास ये फॉर्मूला शो करता रहता है, इसको भी यूज कर सकते हो अगर भूल जाते हैं तो। ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ उसने एचपी का क्वांटिटी को टोटल करके हमें बता दिया है। आप एक बार देखें कि ये सही है या गलत है, तो आप देखिए, देखो यहाँ एचपी के पास 2 क्वांटिटी है, एचपी यहाँ भी है, यहाँ 2 क्वांटिटी है। आपके पास एचपी में क्वांटिटी, आप इनको टोटल कर भी सकते हो। वो कैसे करके देख सकते हैं, इजकल टू सम के साथ आप यहाँ कर सकते हो उसको। ये या सही आया गलत आया कंडीशन देखो, एक बार मैं चेक करा देता हूँ। इजकल टू सम, ये, और ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। देखो दोनों सेम है, इसका मतलब वो हमारी कंडीशन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आप दूसरी कंडीशन भी देख सकते हो कि अगर दूसरी कोई कंडीशन आपको दे दे, यहाँ वीक में मंडे को हम देखना चाहते हैं कि मंडे में आपके प्राइस का जो टोटल है वो कितना है, तो यहाँ आप इसको निकाल सकते हो सम इफ की हेल्प से।
रेंज आपके पास क्या निकालना चाहते हैं, हम यहाँ मंडे वाले में निकालना चाहते हैं, तो इक्वल टू सम इफ टैब रेंज। हमने कौन सा क्राइटेरिया जानने के लिए किया है, मंडे का क्राइटेरिया। तो हमारे पास जो रेंज रहेगी वो कौन सी रहेगी, वीक वाली। तो यहाँ आपने रेंज को सिलेक्ट किया है, कॉमा, फिर क्राइटेरिया पे सिलेक्ट किया है, कॉमा, सम रेंज। हमें इसमें प्राइस के लिए बोला गया है, प्राइस का टोटल करके देना है। तो यहाँ आप प्राइस को सिलेक्ट करोगे और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखो आपने सम किया है कंडीशन के साथ प्राइस का, और वीक में मंडे का, मंडे को सिलेक्ट किया है, उनका प्राइस सिलेक्ट किया है और मंडे को सारे को टोटल करके आपने यहाँ दे दिया है। इसी तरीके से आप टोटल का भी निकाल सकते हो। अब देखेंगे हम इस डेटा में सम इफ को कैसे यूज करते हैं। देखो यहाँ जो टोटल निकाला है वो हमने सम से ही निकाला है। आप प्रोडक्ट का यूज नहीं करोगे इसमें, क्योंकि वो गलत रहेगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ही आपको फॉर्मूला यूज करना। अब हम निकालते हैं सम इफ का फॉर्मूला, इधर साइड भी इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस किया, रेंज कौन सी है, 9th वाली। अब 9th वाले में कौन से क्लास पे आप सिलेक्ट करोगे, ये रेंज है आपके पास, कॉमा, इसका क्राइटेरिया 9th हो गया, कॉमा, सम रेंज। अब आप किसका निकालना चाहते हो, यहाँ मैथ का, तो मैथ वाली हमारे पास ये है। अब ये क्या करके दिखाएगा हमको, 9th को सिलेक्ट करेगा और उसका टोटल सिलेक्ट करेगा और आपको सम करके दे देगा। ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। इसमें क्या किया है, 9th को लिया है, उसका नंबर लिया है, फिर 9th को यहाँ और इसको लिया है, इन सभी को ऐसे ही करके इसने टोटल करके हमको। एक बार और देख लीजिए सम इफ का यूज, इक्वल टू सम इफ रेंज, 9th वाली क्लास सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा, क्राइटेरिया, ये आपका क्राइटेरिया हो गया, सम रेंज कौन सी हमारे पास, इंग्लिश वाली, यहाँ आपने सेलेक्ट किया इंग्लिश वाली को। आप इसको लिख भी सकते हो डायरेक्टली, कॉलम कौन सा है, ई, और कौन सी सेल पर हो, 20 पर इसे शुरू करना है, कॉलम प्रेस किया और कौन से E30 तक, यहाँ E30 लिख दोगे तो ये सारा सेलेक्ट हो गया और ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। मैंने इन दोनों डेटा में इसलिए करके दिखाया आपको सम इफ, क्योंकि आप ये ना समझो कि इसी के लिए सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है, आप इसमें भी यूज कर सकते हो। जो सम इफ का फॉर्मूला है उसमें कंडीशन होती है, कंडीशन अगर आपके पास डेटा में नहीं है तो आप उसमें नहीं लगाओगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो गलत होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा सम इफ्स, मल्टीपल कंडीशन रहेंगी उसमें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।